चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बारिश की। शिवपुरी में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शिवपुरी की सूट नदी भी उफान पर है, जिसमें 2 ग्रामीण फंस गए। दोनों लोग जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। सूचना पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को सुरक्षित बचा लिया गया। ये तस्वीरें शिवपुरी में सूट नदी की हैं, जहां पर नदी का जो जलस्तर है वो अचानक से बढ़ गया, जिसके बाद 2 ग्रामीणों को अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ा। और ये तस्वीर आप देखिए जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है। और ये जान बचाने की गुहार, हेल्प मांगते हुए भी ये नजर आए हैं दोनों ग्रामीण, जो पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा रहे हैं। उसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है और दोनों ग्रामीणों को बचा लेती है। रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे इन दोनों ही ग्रामीणों को यहां से पेड़ से उतारकर बचा लिया है और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। सूट नदी है ये, जहां का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और ये दोनों ग्रामीण इसमें फंस गए और इन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए जो पास में पेड़ था उस पर वो चढ़ गए। उसके बाद गांव वालों ने रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे इन दोनों ही ग्रामीणों की जान बचा ली है। वहीं निवाड़ी जिले में भी पानी का प्रचंड प्रहार देखने को मिला। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। मोरा गांव के पास नाले के ऊपर से पानी बह रहा है। टीकमगढ़ झांसी मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार करना पड़ रहा है। उसी की एक तस्वीर है कि पानी इतना तेज है, फिर भी लोगों को मजबूरन उस रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि अपने गंतव्य तक पहुंचना है। मोरा गांव के पास नाले के ऊपर इतनी तेजी से पानी बह रहा है कि लोग एक छोर से दूसरे छोर पर जाने से कतरा रहे हैं, लोग डर रहे हैं, लेकिन मजबूरन उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करना पड़ रहा है। उसी की तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। मोरा गांव के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर टीकमगढ़ झांसी मुख्य मार्ग पर जबरदस्त जल भराव है और जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया है। वहीं झाबुआ जिले में बारिश का असर देखने को मिला। कुछ जगहों पर गाड़ियां पानी में डूब गई। वहीं थांदला क्षेत्र में भी बाढ़ जैसे हालात। रहवासी इलाकों में भी पानी भर गया, जिसके चलते लोग अपने घरों के बाहर कूद कूद कर नहा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये एक अलग तस्वीर है। आप देखेंगे, आप बारिश से अभी तक हमने आपको एक परेशानी की तस्वीर दिखाई, लेकिन बारिश का दूसरा पहलू जो होता है वो झाबुआ में देखने को मिला है। कई जगहों पर गाड़ियां डूब गई, लेकिन थांदला क्षेत्र ऐसा था जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन उसको भी लोगों ने एक अलग ही तरीके से एंजॉय किया है। उसी की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वहीं निवाड़ी शहर में भीषण बारिश से कई सरकारी ऑफिस में जल भराव हो गया है। पुलिस स्टेशन भी तालाब में तब्दील हो गया। शहर की सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। एडिशनल एसपी ऑफिस और एसडीओपी ऑफिस भी जलमग्न हो चुके हैं। ये निवाड़ी शहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई सरकारी ऑफिस तक पानी पहुंच गया है। भारी जलभराव सरकारी ऑफिस में देखा जा रहा है। पुलिस स्टेशन भी तालाब में तब्दील हो गए। शहर की सड़कों पर घुटनों तक पानी है। एडिशनल एसपी ऑफिस और एसडीओपी ऑफिस में भी पानी भर चुका है। तो निवाड़ी शहर में भीषण बारिश की वजह से यहां हालात खराब दिख रहे हैं। कई सरकारी ऑफिस में पानी भर गया है। पुलिस स्टेशन में पानी पहुंच गया है। इसके अलावा यहां पर एसडीओपी ऑफिस में भी पानी भर गया है। इसके साथ साथ जो एडिशनल एसपी का ऑफिस है उसमें भी पानी भर गया है। ये पुलिस स्टेशन के अंदर की तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर पुलिसकर्मी वाइपर के जरिए
इस पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंदर की तस्वीरें हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर की तस्वीरें, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। तो जबरदस्त बारिश हुई है, जिसके बाद यहां सरकारी ऑफिस में भी पानी भर गया है। और ये एक तस्वीर पुलिस स्टेशन के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर वाइपर के जरिए एक पुलिसकर्मी पानी को निकालने की कोशिश कर रहा है। नरसिंहपुर जिले में भी आसमानी आफत के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई एकड़ की फसलों को नुकसान हुआ है। खेत में बने हुए घरों की छत उड़ गई। एक शख्स का कच्चा मकान गिर गया। पूरा मामला गाडरवारा तहसील के ग्राम बरहेटा का बताया जा रहा है। ये नरसिंहपुर की तस्वीरें हैं, जहां खेत में बने घरों की छत उड़ गई, क्योंकि बारिश तो हुई, उसके साथ साथ तेज हवाएं भी चली हैं, जिसकी वजह से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। और जो खेत में किसान घर बनाकर रखते हैं, उसकी छत भी उड़ गई। एक शख्स का कच्चा मकान था, वो भी गिर गया। अब देखिए कितनी तेजी से हवाएं। प्रदेश में ही तीव्र बारिश हो रही है। आंधी तूफान का भी माहौल बना हुआ था, जिसमें साईखेड़ा तहसील में ग्राम बरहेटा में अचानक 12 बजे के समथिंग तेज बवंडर आया, जिसमें ये गुलशन पिता हल्के गौड़, जो खेत में कच्चा और पक्का दोनों मकान बना के रह रहे थे, तो उनके घर की जो ऊपर की छप्पर है वो उसमें गिर गई। अभी पटवारी मौके पे हैं और आगे से 6-4 पकड़ने तैयार हैं। वहीं निवाड़ी जिले में मूसलाधार बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मूंग, तिल, मूंगफली, सोयाबीन की खड़ी फसलें पानी में बह गईं, जिसके बाद से ही किसान काफी दुखी हैं। वहीं किसानों ने उचित मुआवजे की मांग की है। तो मूसलाधार बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि खेत में इस वक्त फसल खड़ी है और बारिश तेज हो रही है, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है। सोयाबीन की फसल भी किसानों की खराब हो गई है, मूंग की भी, तिल की भी और मूंगफली की भी, क्योंकि खड़े फसल में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं और किसान काफी चिंतित हैं और किसानों की तरफ से उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। बहुत तेज है, मूसलाधार गिरी, उसमें जो है कुछ नहीं दिखाना। आप लोग हम बताएं, पानी की मांग 5-6 घंटा बराबर चलो, उसमें कुछ नहीं बता है। खेती में सब नुकसान होगा। ऊपर उखाड़ रखे हैं मट्टी में, ऊपर रही पूरी सूख जाना है। मूंगफली और उड़दा वो में चली गई पूरी, खेतों में भर गया, वो भर है एकदम बजा रहा हो, देख सकते हो। वहीं मंडला में लगातार हो रही बारिश के चलते तमाम नदी नाले उफान पर हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव के हालात हैं। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, जहां लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। अंजनिया चौकी के ग्राम माधोपुर में बाढ़ का पानी कई घरों में भर गया। हृदयनगर में एक व्यक्ति बाढ़ में घंटों फंसा रहा। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर ग्रामीणों को बाहर निकाला। से कल मंडला के और मंडला, बालाघाट और डिंडोरी के एरिया में काफ़ी बारिश हुई, जिससे नर्मदा का जलस्तर और बंजर नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। लगभग 438.60 मीटर इसका पानी का बताया गया है इस समय। और इसके लिए रेस्क्यू की टीम हमारी इस संबंध में पूर्ण रूप से तैयार हैं और विभिन्न एरियो में जैसे जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसमें हमारे रेस्क्यू आज चल भी रहे हैं। जिसमें निचले इलाके में गांव में बारिश का पानी भर गया था, जिसमें 2 व्यक्ति फंसे थे, उनको भी निकाला गया। साथ ही अभी थाना टिकरिया के अंतर्गत भी पद्मी गांव में आसपास का नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया हुआ, जिसमें हमारी टीम रेस्क्यू टीम पहुंची और वहां पर रेस्क्यू कार्य जारी है। मध्य प्रदेश के दमोह में बाढ़ और बारिश के बीच प्रशासन और पुलिस के मानवीय चेहरे सामने आए हैं। वहीं इन्होंने आपदा के वक्त मदद की बड़ी मिसाल भी पेश की है। गर्भवती महिला को इमरजेंसी हुई, लेकिन अस्पताल जाने के लिए रास्ता नहीं था। कलेक्टर सुधीर कोचर के संज्ञान में बात आई और रिटायर्ड महिला कर्मचारी से संपर्क किया और जैसे तैसे रिटायर्ड महिला आशा वर्कर के साथ पीड़ित महिला तक पहुंची और महिला की डिलीवरी करा दी। वहीं एक बुजुर्ग भी बीमारी से परेशान था। जैसे ही सीएसपी को जानकारी मिली, सीएसपी ने एसडीआरएफ की मदद से बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच हैं और किसी रोग से पीड़ित थे और उन्हें एक ट्यूब डली हुई थी, जिससे उनका आहार और जल वगैरह उनके शरीर में जाता था। वो किसी कारण कल रात में डिस्टर्ब हो गई थी। टोटल कनेक्टिविटी यहाँ से कट चुकी थी। उनका अस्पताल पहुँचना जरूरी था। मौके पर जो है तत्काल थाना प्रभारी दमोह देहात और हमारी दमोह पुलिस की टीम, साथ ही साथ डिजास्टर की टीम और इन लड़कों ने काफ़ी बहादुरी के साथ उनको जो है गांव से बाहर निकाला और फिलहाल वो जो है अस्पताल पहुंच चुके हैं। इस पुलिया पर जो है पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई है ताकि लोग अभी इसको जो है अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन ना करें।